भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, मैत्री आदि के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने और मानव कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने का जो महात्मा बुद्ध का संदेश था, एक बार फिर से भारत की धरती से आप सभी आदरणीय भदंत और भंते दुनिया तक पहुंचाएंगे। मैं इसके लिए बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं। मैं आभारी हूं अपने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भदंत शांति मित्र जी का, जिन्होंने इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सबके साथ संवाद बनाने का अवसर मुझे दिया है। वे एक सहज और सरल प्रकृति के महात्मा बुद्ध के संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करने वाले एक भिक्षुक का जीवन व्यतीत करने वाले महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायियों में से हैं। समाज कल्याण, लोक कल्याण और राष्ट्र कल्याण से जुड़े हुए अनेक कार्यक्रमों में उनका सहयोग और सानिध्य निरंतर प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से अपने भदंत शांति मित्र जी का, आप सभी भदंत और भंते जितने भी यहां पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका मैं एक बार फिर से हृदय से बुद्ध पूर्णिमा की बधाई देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आज पूरी दुनिया एक वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में है। ये वैश्विक महामारी हम सबकी आंखों को खोलने वाला भी है। जीवन में आत्मानुशासन का क्या महत्व होता है, आज जब हम होम क्वारंटाइन में या सेल्फ क्वारंटाइन में जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर विश्व मानवता हुई है, उन स्थितियों में आत्म अनुशासन के महत्व को भी हम सब समझ सकते हैं। प्रकृति के साथ समन्वय बना करके हम प्रकृति और जीव सृष्टि के आपसी समन्वय को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, आज का यह समय हम सबको इसके लिए सोचने के लिए भी मजबूर कर रहा है। महात्मा बुद्ध हम सब जानते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी 2019 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक बात कही थी, जब उन्होंने दुनिया के सभी लोगों को एक संदेश दिया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने महत्वपूर्ण संबोधन में एक बात कही थी कि हो सकता है कि दुनिया ने अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए, स्वार्थ के लिए दुनिया को युद्ध दिए होंगे, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को बुद्ध दिए हैं। यानी महात्मा बुद्ध जिनकी शांति, जिनकी करुणा, जिनकी मैत्री का संदेश विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है,
उन स्थितियों में एक बार फिर से भगवान बुद्ध की प्रासंगिकता इस वैश्विक महामारी के संदर्भ में भी हम सब जान सकते हैं, समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर अब तक जितनी भी महामारी आई है, इन महामारियों में ज्यादातर में आपने देखा होगा कि इसके पीछे का कारण कुछ न कुछ पशुओं से मनुष्य में इसका संक्रमण हुआ है। ये संक्रमण अगर कोई मृत जानवर है, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और उसको मार करके उसका मांस मनुष्य को खिला दिया, तो मनुष्य भी उसके संक्रमण का चपेट में आता है और फिर वह वायरस इतनी तेजी के साथ फैलता है कि मानवता के सामने भी एक भीषण संकट खड़ा करता है। ये देखा होगा अपने दुनिया के अंदर कि इससे पहले भी जितनी महामारी आई है, पिछले एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है कोरोना। दुनिया के अंदर अब तक 2.5 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं, यानी मौत के शिकार हो चुके हैं, और 12 लाख से अधिक लोग अकेले अमेरिका के अंदर ही इसकी चपेट में आए हैं। दुनिया के अंदर अगर हम देखेंगे तो संख्या लगभग 40 लाख पहुंच रही है। लेकिन इन सभी विपरीत परिस्थितियों में भी बुद्ध की यह धरती किस रूप में अपने आप को सुरक्षित करके रखी है। केवल उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भारत की आबादी है 135 करोड़ की और अमेरिका की आबादी है कुल 33 करोड़ की, यानी अमेरिका से 102 करोड़ अधिक जनसंख्या भारत में निवास करती है। लेकिन उस सब के बावजूद भारत के अंदर समयबद्ध ढंग से लिए गए फैसले और दूरदर्शी फैसले के कारण, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण यह देश आज कोरोना से पूरी तरह अभी सुरक्षित है। हमारे यहां संक्रमण की स्थिति को समय से लिए गए फैसले के कारण पूरी तरह रोकने में काफी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मौत के आंकड़े भी हमारे देश में बहुत कम हैं। अगर हम इसकी तुलना अमेरिका से करें तो अमेरिका में अब तक 12 लाख से अधिक लोग इसके संक्रमण की चपेट में आए हैं और 2 लाख वहां पर अब तक अकेले अमेरिका में 72,000 से अधिक लोग इस बीमारी से मौत को प्राप्त हुए हैं। यानी ये चीजें इस बात को बताती हैं कि कहीं न कहीं अगर थोड़ी भी लापरवाही भारत के अंदर होती तो आप अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका की तुलना में भारत का जो मेडिकल सिस्टम है उतना मजबूत नहीं होगा। लेकिन उस सब के बावजूद समय से लिए गए फैसले और भारत के नागरिकों के द्वारा अपने नेतृत्व पर विश्वास का परिणाम किस रूप में सामने आता है कि भारत की 135 करोड़ की आबादी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है और हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के कहने पर पूरी तरह अपना सहयोग देता है। अमेरिका के अंदर 72,000 से अधिक मौतें, 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित होने और वहां पर लोग अनुशासन को भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे ही पश्चिमी यूरोप की भी स्थिति है। जो यूरोप के बड़े बड़े देश हैं उन सबको अगर जोड़ा जाए तो उनकी आबादी कुल 19 करोड़ है और उत्तर प्रदेश की आबादी को अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की आबादी
हमारी 23 करोड़ है। अगर यूरोप के उन देशों की स्थिति को हम देखेंगे तो वहां पर संक्रमण की स्थिति भी 10 लाख से ज्यादा है और 1 लाख से अधिक मौतें हुई हैं। और अगर हम उत्तर प्रदेश के अंदर देखेंगे, हमारे पास कोरोना के एक्टिव केस वर्तमान में केवल 1800 हैं और कोरोना से जो मौत उत्तर प्रदेश में हुई है मात्र 56 है। ये देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के नागरिकों का जो योगदान है उसका परिणाम है। हर व्यक्ति ने लॉकडाउन का पालन किया, आत्मानुशासन में रह करके उन्होंने पूरे संयमित तरीके से जिस व्यवस्था का अनुपालन किया, उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में भी काफी हद तक हम लोग अब तक इस बीमारी को नियंत्रित करने में सफल रहे हैं। लेकिन हमारे सामने अभी चुनौती है और ये जो चुनौतियां बनी हुई हैं, इन चुनौतियों से अभी और आगे जाने की आवश्यकता है। उन स्थितियों के लिए हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। लॉकडाउन का परिणाम क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। गरीब कल्याण पैकेज में 80 करोड़ लोगों को शासन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। किसी को राशन मुफ्त में देने की व्यवस्था, किसी को जनधन योजना में पैसे मिलने की व्यवस्था, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर माह 2000 रुपये देने की व्यवस्था, पेंशन धारक चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या फिर विधवा महिला पेंशन हो, इन सबको अतिरिक्त पैसे देने की व्यवस्था हो। युवाओं के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था प्रारंभ हुई है। बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम इसके साथ ही प्रारंभ भी हुए हैं जो इन चीजों को हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि वास्तव में शासन का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। जो भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भगवान महावीर ने कहा था, तीर्थंकर महावीर ने कहा था, जो हमारे सभी ऋषि मुनियों ने कहा था, उन सभी की बातों पर विश्वास करते हुए उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हुए जब हम कार्य करेंगे तो लोक कल्याण के बारे में व्यक्ति सोचता है। और यही कार्य हमने प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज को घोषित करने के साथ ही हम लोगों ने प्रदेश सरकार के स्तर पर भी उन सभी गरीबों के लिए, चाहे वह मनरेगा के मजदूर हों, हमारे प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिक हों, हमारे प्रदेश के अंदर चाहे वह फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला है, खोमचा है, रेड़ी है, पटरी व्यवसायी है, पल्लेदार है, रिक्शेदार है, रिक्शा चलाने वाला है, ई रिक्शा चलाने वाला है, या फिर कुली है, इन सब के अलावा गांव में काम करने वाले जितने भी ऐसे शिल्पकार हैं जिनकी शिल्प ने गांव की अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन की ओर अग्रसर किया है, उन सब के लिए भी हम लोगों ने खाद्यान्न के साथ साथ भरण पोषण भत्ता की व्यवस्था भी की। हम लोगों ने प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन या फिर निराश्रित महिला पेंशन, इन सब की राशि को भी एडवांस में सभी लोगों को देने की व्यवस्था की। ये लगातार क्रम चल रहा है। लेकिन साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर जो हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक रहते हैं, वे उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, लेकिन कोई महाराष्ट्र में, कोई गुजरात में, कोई कर्नाटक में, कोई राजस्थान में, कोई दिल्ली में, कोई पंजाब में, कोई हरियाणा में, कोई मध्य प्रदेश में, अलग अलग हिस्सों में वे लोग काम करते हैं। उन लोगों की भी सुरक्षित वापसी की तैयारी हम लोगों ने की और अब तक हम लोग प्रदेश में लगभग 7 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को 1 मार्च से लेके अब तक लाने में सफल हुए हैं। सुरक्षित रूप से लाने, उनके लिए यहां पर भोजन की व्यवस्था करने, फिर उन्हें उनके घर तक पहुंचाने, घर में उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध कराने,
उन्हें 1,000 रुपये का भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था वहां पर उन सब लोगों को की। और आज ये सिलसिला लगातार चल रहा है। अब तक हम 46 ट्रेनों से, पहले यानी इधर 4 मई से लेकर के अब तक 46 ट्रेन से हम लोग देश के अलग अलग भागों में जो हमारे लोग रहते हैं, प्रवासी कामगार और श्रमिक रहते हैं, इन सबको सुरक्षित वापस लाने की व्यवस्था हम लोगों ने की और इनको सुरक्षित हम लोग ला रहे हैं। हमारे यहाँ के जो छात्र कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, इन सभी छात्रों की भी सुरक्षित वापसी की तैयारी हम लोगों ने प्रारंभ की और उन्हें सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाया। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर प्रयागराज में 15,000 छात्र हमारे ऐसे थे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे, उन्हें भी सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो भी हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक कार्य करते थे, इन सबको भी पहुंचाने का कार्य किया है। निरंतर इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग प्रदेश में बाहर से आने वाले श्रमिकों के लिए टेम्परेरी जो आश्रय स्थल हम लोगों ने बनाए हैं, 12 लाख ऐसे कामगारों के लिए हम लोग अभी से व्यवस्था बना के रखे हुए हैं। और अगर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता है, उन स्थितियों में भी हमारा प्रयास है। अभी हम लोगों ने 50,000 बेड चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाए हैं, आरक्षित किए हुए हैं, उपचार उसमें चल रहा है। और इसकी क्षमता को इस मई के अंत तक हम लोग 1 लाख बेड तक करने की तैयारी भी कर लिए हैं। लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि किसी भी बीमारी के पहले उसके बचाव की पूरी तैयारी करना है। और बचाव का ही आधार है लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग। इसका पालन अगर हम करेंगे, भगवान बुद्ध की जन्मदिन के अवसर पर, उन्हें ज्ञान प्राप्ति के पवित्र दिवस के अवसर पर, उनके महापरिनिर्वाण के इस पवित्र दिवस के अवसर पर, जो पूरी दुनिया को एक नया संदेश देता है, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है, स्वाभाविक रूप से ये सभी जो कार्य आज भारत करने में सफल हो रहा है, जिसको आज हम करने में सफल हो रहे हैं, ये भारत की इस पवित्र परंपरा का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। जो महात्मा बुद्ध ने, तीर्थंकर महावीर ने, भारत की समृद्ध ऋषि परंपरा ने समय समय पर अपने पवित्र उपदेशों के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से जो संदेश हम सबको दिया है, आज उसी को हम लोग लोक कल्याण के और इस वैश्विक महामारी में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल है, तब भारत पूरी शालीनता के साथ अपने इस अभियान को आगे बढ़ाने में सफल हो रहा है। मैं आप सभी भदंत और जितने भी भंते हैं, बौद्ध पंथ से जुड़े हुए अनुयायी हैं, अन्य महत्वपूर्ण पंथों से जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण अनुयायी हैं, आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बधाई देता हूं। और मैं चाहूंगा कि अगर प्रदेश सरकार से संबंधित किसी प्रकार का सुझाव आपका होगा तो मुझे उसमें प्रसन्नता होगी। आप सबसे मेरी अपील होगी कि अगर आपके द्वारा भी लोगों को अपील हो कि जैसे आज आप सब ने बहुत संयम का परिचय देकर के पूरे आयोजन को अपने स्वयं के घर में, आश्रम में रह करके संपन्न किया है, इसी प्रकार का कार्य अन्य मतावलंबी भी करेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर आमंत्रित करता हूं भदंत शांति मित्र जी को, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वे इस अवसर पर अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करूंगा, मुझे प्रसन्नता होगी। भदंत शांति मित्र जी। उनका नहीं आ रहा है।
इसमें आवाज नहीं आ रही। बाकी सबके जा रही है महाराज। वीडियो नहीं है उनका। क्यों? उनका वीडियो उन्होंने कुछ क्लिप कर दिया होगा, इतनी आवाज तो आ जाएगी महाराज। क्या बताइए? कहाँ है? टीवी पर ही दीजिएगा। हमारे बीच कृपा किए हैं, हम उनके बहुत आभारी हैं। साथ ही हम सब देखते हैं कि आज जो हमारे समाज में ये वैश्विक संकट आया है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हम सबको अवगत कराया है और अवगत भी हैं। हम सब लोग, सभी पंथ के लोग, सब पूरे मानव समाज के लोग, देश और विदेश के